बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। दिसंबर साल का आखिरी धमाकेदार महीना, इसके हवाले से बात करेंगे। पिछले 11 महीने आप भूल जाओगे। दिसंबर अनफॉरगेटेबल मंथ ऑफ 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और ये चंद्रगरी 4 सियारों का गठजोड़ बनाकर आपके 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। सूरज और शुक्र यानी सूर्य सन और शुक्र यानी कि वीनस, ये भी साथ में गठजोड़ बनाएंगे। और बुध की बात करें, मर्क्यूरी आपके 7वें घर में रहेंगे। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी माना जाता है। जबकि 8वें घर के हमने आपको नहीं बताया, लेकिन ये भी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर है। अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। और साथ साथ आपके गुप्त रोग, छुपी बीमारियों का इलाज, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का, और आपकी रुकावटें, जिंदगी में जो रुकावटें परेशानी आती है उसका घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो गुरु आपके जो है वो 4th हाउस, आपके चौथे घर में रहेंगे। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर, चौथा घर आपके हर लिहाज से आपके वालदा की सेहत का घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस यानी कि ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान खरीदना बेचना यानी कि रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, आपकी किराए के मकान से अपने मकान में जाना, आपके सुखों में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में खात्मा होना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। और हर तरह से आपको पैसे का सुख यहाँ से यानी फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसा भी यहाँ से मुमकिन बनता है। आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी या किसान के तौर पे सुख का मिलना यहाँ से यानी चौथे घर से मिलता है। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो आपके 5वें घर में रहेंगे। 5वां घर आपकी औलाद के कंसीव करने का, फैमिली प्लानिंग का, कामयाब होना, औलाद का होना, औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती, बात नहीं मानती तो उनका ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला घर, आपके अकलानी ताकत, समझ बूझ को भरपूर तरीके से चलाने वाला घर, और आपके एजुकेशन, तालीम से बड़ी बड़े फ़ायदे उठाने वाला घर भी 5वें घर को माना जाता है। पेट का इलाज यानी पेट का मामला रहेगा, पेट दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन होना, बाजारी खाना खाना, ऑयली, ग्रीसी या मिर्च मसाले वाला खाना खाना दिसंबर में रास नहीं आएगा। कुछ आप ज़्यादा खाओगे जिससे पेट दर्द होना या ब्लॉटिंग वगैरह हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। लेकिन 5वां घर आपके शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड का घर भी है। तो शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाना, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वहीं राहु की बात करें तो राहु आपके 11वें घर में रहेंगे, आपके फायदे के घर में। फायदे के घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिया, डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, ऐसे मामला भी यह बनाता है। और शनि की बात करें, सैटर्न आपके 12वें घर के अंदर मौजूद है। सेहत के हवाले से जो इशू हमने आपको डायरेक्ट शुरू में ही बता दिया, यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, ब्लॉटिंग का होना, ये सब बनेगा। इसके लिए बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी खाना या तो कम करें या तो ख़त्म करें, तो आपका पेट सही रहेगा। यानी आपको जो गैस की शिकायत या इस तरह के इश्यूज, जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये कम होते या ख़त्म होते नजर आएगा। ये सब आपको 1 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक होता ज़्यादा नजर आएगा। तो बाहर जाते हुए भी आपको बहुत एहतियात रखनी, यानी बहुत ज़्यादा हवा में रहना या पॉल्यूशन में रहना, ये भी आपको बीमार कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सूरज है, क्योंकि सूरज आपके जो है 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, और 5वें घर का ये रूलिंग लॉर्ड है सूरज, ये बैठा हुआ है 8वें घर में, रेड जोन में, जो खतरनाक जोन माना जाता है। तो इस वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आना 1 से लेके 15 या 16 जो है वो दिसंबर तक बनेगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद सेहत आपकी बेहतरीन होना ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे लीवर के प्रॉब्लम्स का होना, लीवर का यानी कि या तो अल्लाह ना करे लीवर का फेल होना का भी बाज़ एरीज में बन सकता है। कोई शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये ज़्यादा है, अगर कोई भी तरीके से टोबैको, तंबाकू का इस्तेमाल या जो सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनके लीवर के प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। बाकी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का तो होना ही है, लेकिन ख़ास तौर पर लीवर का भी आपको ख्याल रखना है। बाहर जाके कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे जो आपके लीवर के लिए आपके ख़तरनाक साबित हो जाए। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा आपके दिसंबर के महीने में। आपका 5वां घर ही स्टडीज का घर भी या पढ़ाई का घर भी इसको माना जाता है। अब केतु, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके 5वें घर में है, जो इसका रूलिंग लॉर्ड 5वें घर का है, वो आपके 8वें घर, रेड जोन के अंदर बैठा हुआ है। कोई भी किस्म का गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अपियर होते हो, 16 दिसंबर के बाद सोने पे सुहागा होगा, यानी भरपूर कामयाबी समेटना ऐसा स्टूडेंट्स का होगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, आपका फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग से दूर जाके पूरी तरह फोकस, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करना और कामयाब होना, ऐसे मामला 16 दिसंबर के बाद बनते नजर आएंगे।
उससे पहले डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, आपका पढ़ाई में ध्यान न लगना, दोस्तों में घूमना फिरना, चाय पराठा ज़्यादा चलेगा, तो इस वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाओगे। क्योंकि सूरज जो है वो 16 दिसंबर के बाद 9th हाउस में चले जाएंगे, और किस्मत के घर आपके जो है वो मज़हब से कनेक्टेड होने का घर, आपके भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकने का घर। लेकिन उससे पहले जब तक ये 8वें घर में, सूरज 8वें घर में त्रिगरी राजयोग बनाकर बैठे हुए, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। वजह ये रहेगी कि यहाँ पर हर लिहाज से आपके पढ़ाई में तो प्रॉब्लम्स रहेगी, आपका सेहत भी थोड़ा गिरना बनेगा। इस वजह से थोड़ा ख्याल आपको इस चीज़ों को लेके करना होगा। यानी पढ़ाई जितना अच्छा कर सकते हो, जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, बाजारी खाना ना खाना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 16 दिसंबर के बाद पढ़ाई के हवाले से कुछ भी काम करते, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, आपकी स्कॉलरशिप का मिलना, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, हर लिहाज से बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से आप लोग 16 दिसंबर के बाद सुनोगे। आपके प्रेम प्यार के हवाले से अगर हम बात करें, आपके लव स्टोरी के हवाले से बात करें, तो मार्च अप्रैल में ये कुछ 3 महीने ये ऐसे ज़रूर आए होंगे आपकी लाइफ में, जहां आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस का होना, अपनी करने की कोशिश करना, आप अपनी करो वो अपनी करें, एक दूसरे की ना सुनना, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, या पैकअप की तरफ चले जाना, नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन, ऐसा बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। यानी अगर आपने ऐसा फील किया या ऐसा हुआ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना इन 3 महीनों के अंदर। यानी मार्च अप्रैल मई में ये कहानियां ज़रूर बनी होगी। वो वजह होगी केतु। केतु चूँकि डिटैच करने वाला, यानी हर मामले में, इवन प्रेम प्यार के रिश्तों में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपनी जॉब के मामला में, हर जगह आपको डिटैच करवा देगा। यहाँ पर डिटैच इस तरह कराएगा कि आपस में अंडरस्टैंडिंग का, यानी आपस में कोई लड़ाई बढ़ जाना, बहुत अलग होने की कोशिश करना, एक दूसरे को जो है वो इम्पोर्टेंस ना देना जो पहले दे रहे थे, ऐसे मामला ये केतु बनाता यहाँ पे नजर आएगा। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, आपस में कन्फ्यूजन्स का शिकार होना, ऐसा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब अगर दिसंबर की बात करें, तो दिसंबर में भी 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। इस तरह की वॉर या अंदर ही अंदर कोई लड़ना झगड़ना इस तरह चलेगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद सूरज जब एक घर आगे चला जाएगा, यानी 9th हाउस में, किस्मत के घर में, तो यहाँ भी किस्मत चमकेगी। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इवन जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके शादी के योग बनना तो बनेंगे। लेकिन आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पैकअप से पैचअप पे आ जाना, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाना, मोहब्बत का बढ़ना, वाइब्स और फीलिंग्स का बढ़ना, ये आपको 16 दिसंबर से ऑनवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर तक जारी रहेगा। अब अगर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और तीनों किस्म के कारोबार के हवाले से बात करें, जो कि 7वां घर होता है, अब छठे घर का और तीसरे घर का रूलिंग लॉर्ड बुध, मर्क्यूरी आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है। और मर्क्यूरी यानी बुध का 7वें घर में रहना, तीसरा घर आपके पराक्रम, आपका मेहनत करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस में घर घर जाके सामान पहुंचा के पैसे कमाना। और फिर अगर हम बात करें और छठे घर के बारे में, जैसे हमने बताया कि ये कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी की, कैसे पुलिस किसी को एफआईआर कटी, मुकदमा से बाहर लाने का घर भी इसको माना जाता है। जबकि आपका 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र, वीनस को जो प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा, वो बैठा हुआ है आपके त्रिगरी राजयोग बनाकर आपके रेड जोन यानी 8वें घर के अंदर। अब यहाँ पे 20 दिसंबर तक अगर हम देखें, यानी कि अगर शुरुआत से लेके 20 दिसंबर तक कुछ ऐसे मामला आपके यहाँ बन सकते हैं। अब यहाँ पर 1 दिसंबर से लेके 20th यानी 20 दिसंबर तक आपके लाइफ पार्टनर की सेहत का बिगड़ना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन का होना, एलर्जीज का होना, ईएनटी यानी आईज नोज थ्रोट का प्रॉब्लम होना, बलगमी खांसी बहुत बढ़ जाना, या यूँ कहना चाहिए कि कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होना, ऐसे मामला भी इनमें देखा जाएगा। फाइनेंशियली भी थोड़ा डिस्ट्रेस रहेगा आपके लाइफ पार्टनर का, फाइनेंशियली जॉब के हवाले से परेशान रहना या कारोबार के हवाले से थोड़ा परेशान रहना, ऐसा भी बनेगा। और 20 तारीख तक आपके मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, एक दूसरे की बात ना माना, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस ना देना, इग्नोर करना, कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं। लेकिन शुक्र वीनस जैसे ही आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, तो तब जाके मामला काफ़ी बेहतर हो गए। प्रेम प्यार का तड़का लगना, आपस की मोहब्बत, आपकी फीलिंग, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। आपका लाइफ पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका सेहत के हवाले से जितने इश्यूज हैं, इस शुक्र का वीनस का 9th हाउस में जाते ही ये मामला सही होते नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। अब 7वां घर आपके कारोबार का घर, जबकि आपकी किस्मत का घर 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और 10th हाउस आपकी करियर, आपके प्रमोशंस, आपके जॉब का घर, इसको माना जाता है। अब अगर हम 9th हाउस की बात करें, आपकी किस्मत, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के हवाले से, गुरु जुपिटर इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है।
और 4 दिसंबर को वक्री होकर इनका एक घर पीछे की तरफ जाने, फोर्थ हाउस को छोड़ के ये थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे। और इसी वक्री गुरु यानी जुपिटर की नजर का डायरेक्ट आपके 9th हाउस को चमकाना, यहाँ आपकी देरीना ख्वाहिश, कोई पुरानी ख्वाहिश, कोई पुराना सपना, कोई पुराना विश, कोई मैनिफेस्टेशन, उसका सच होना, यानी आप चाहते थे ऐसा हो जाए, वैसा होता हुआ इस दौरान कुछ ना कुछ आप देखोगे। यहाँ पे फरवरी, यहाँ पर जो दिसंबर की हमने बात की, तो 4 दिसंबर से लेके फरवरी के अंदर यानी फरवरी तक आपके ये इस तरह के मसले हल होना, कोई बड़ी ख्वाहिश का, कोई बड़ी परेशानी का दूर होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके सपनों का सच होना, कुछ ऐसे मामला बनते आपको नजर आएंगे। कुछ रिलीजियस ट्रैवल आपके बन सकते हैं, मजहबी सफर या लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का आपका योग भी बनता है, यहाँ पर नजर आएगा। और चूंकि 9th हाउस गुरु जुपिटर का घर है, तो अपने घर को कोई खराब तो करेगा नहीं, लेकिन गुरु जुपिटर को चमकाते जरूर नजर आएगा। तो किस्मत का घर का एक्टिवेट होना, मजहबी एक्टिविटीज में आपका बढ़ के यानी मजहब से जुड़ना और कामयाब होना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके जैसे आप चाहते थे लाइफ को जीना वैसे जी पाओगे, जो आपको ऑप्शंस चाहिए थे, जो आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए थे, जो मौके चाहिए थे, वो मिल जाना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। 9th हाउस आपकी तदाबीर, आपकी रेमेडीज भी हैं, आपको मजहब से कनेक्टेड रहना, आपका इबादत बंदगी करना, मेडिटेशन का करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना। हर मजहब का शख्स इसको फॉलो कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और भरपूर फायदा भी इसका मिलेगा। क्योंकि थर्ड हाउस मेहनत बहुत करवाता है, स्ट्रगल बहुत करवाता है, और गुरु जुपिटर का इस घर में होना, आप मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आप लेजी होकर कंफर्ट जोन में बैठ जाओगे तो आपको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फायदा होता है, इस दौरान आपको नजर आएगा। आपके 10वें घर यानी करियर के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि, सैटर्न को माना जाता है, जो कि आपके 12वें घर में आपके वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया, वहां से पैसे कमाना, आपके अखराजात खर्चों को कंट्रोल करके कर्जे कम करना, खत्म करना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। आपके हॉस्पिटल से जुड़े जो भी काम आप करते हैं, आप नर्स हो, आप डॉक्टर हो, आप सर्जन हो, या कोई भी पेशा आप करते, कोई भी काम करते, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी हॉस्पिटलाइजेशन बनाता है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आप परेशान हो, अपने रिश्तेदारों के इलाज, अपने इलाज के हवाले से पैसा भरपूर खर्च हो रहा है, इससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। अब शनि सैटर्न के लिए बड़ी खुशखबरी यही है, जैसे ऑलरेडी वीडियो भी आ चुकी है, आपने देखी होगी यकीनन, शनि सैटर्न के मार्गी होने के हवाले से। तो मार्गी तो हो रहा है, लेकिन ये 28 नवंबर से ऑनवर्ड्स इसका मार्गी होना, और 27 जुलाई तक 2026 तक इसका मार्गी होना, ये भी बड़ा फायदा देगा। पूरा दिसंबर इसकी लपेट में आ रहा है, और इसका डायरेक्ट पावर देना ये भी आपको बड़े फायदे देगा। और सबसे बड़ी बात, गुरु जुपिटर की नज़र का इस पे होना, और शनि सैटर्न का गुरु जुपिटर के पाथ पे चलना, इसकी नेगेटिव एनर्जीज को कम करेगा या ख़त्म करेगा। तो आप 7.5 का होना, आपको ऐसा फील होगा दिसंबर में जैसे 7.5 शायद थोड़ी देर के लिए रुक गई है या बंद हो गई है, ऐसा कुछ होना, या आपको एक इजी जोन का फील होना कि इजीनेस अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी आसानियाँ ज़्यादा नजर आना, ऐसे कुछ मामला भी नजर आएंगे। यहाँ पे 12वें घर का शनि आपके सफर बहुत करवाएगा, सफर पे रहना, उसमें थकान का होना, थक जाओगे, पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। लेकिन ये कि सफर में रहना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क, अंदरून शहर, बैरून शहर, इस तरह घूमते फिरते नजर आना, ऐसा बहुत ज्यादा आपके साथ हो सकता है। यहाँ शनि सैटर्न चूंकि आपके सेकंड हाउस को धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी से आराम आसाइश वाले घर, आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल वाले घर, बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहां से पैसे कमाने वाला घर, आपके फैमिली के घर को भी देख रहा है, इसको इनहेंस तो करेगा। लेकिन कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर देना, बहुत गुस्सा आ जाना, ये वो लोग जो मजहब से कनेक्टेड नहीं है, किसी तरह से 2 नंबर काम भी कर रहे हैं, यानी एक दो अलग अलग चीज़ है, या तो मजहब से कनेक्टेड ना होना या 2 नंबर काम करना। हो सकता है आप 2 नंबर काम ना करो लेकिन मजहब से कनेक्टेड ना हो सकता है मजहब से कनेक्टेड हो लेकिन 2 नंबर काम कर रहे हो। दोनों सूरतों में नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 नंबर काम करने वालों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना है, जो कि 12वें घर में चूंकि शनि मौजूद है, तो ये ट्रायल वाला घर है, यानी ऐसा जहाँ ट्रायल हो जाते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे काम का सिला मिलता है, बेहतरीन बहुत कुछ नवाजा जाता है, और बुरे कामों का की सज़ा मिलना है, ऐसे मामला यहाँ बनते हैं। तो इससे थोड़ा होशियार आपको रहना पड़ेगा। सेकंड हाउस पर नज़र रखना, आपके शनि की सेकंड हाउस पर नज़र होना आपकी कम्युनिकेशन को बिगाड़ देगा। आपका बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ पड़ना, घर में आके वाइफ हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा, या फिर आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े या कड़वाहट का होना, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाइयों से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इसलिए आपका गुस्सा, आपका जो ईगो है, या यूँ कहना चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी है, उसको कंट्रोल आप ही कर सकते हो। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर जितना होगा उतना ही दिसंबर का ये पूरा महीना आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। यहाँ से आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर को भी शनि सैटर्न देख रहे हैं, तो किस्मत को चमकाना तो और ज़्यादा बढ़ेगा।
एक पहले हमने कह दिया कि किस्मत आपकी चमक रही, दूसरा ये भी चमकाएगा, तो ये डबल किस्मत चमकाना, किस्मत का भरपूर साथ आपको इस दिसंबर के महीने में मिलता नजर आएगा। फिर यहाँ शनि सैटर्न की नज़र आपको छठे घर पे भी पड़ेगी। कर्जे के हवाले से आप कोई लोन सैंक्शन करवाना चाह रहे हैं, अपने बेटा बेटी या औलाद की शादी करवाना चाह रहे हैं, कोई कारोबार में पैसे लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी लोन सैंक्शन हो जाना ऐसा बनेगा। बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमारी का इलाज, आपके दुश्मन जो जॉब घर कारोबार में प्रॉब्लम कर रहे थे, इनको कुचलते रोनते आगे निकल जाओगे या इनको अपने कंट्रोल में लाते भी आप नजर आ सकते हो। किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का खुश असलूबी से करना ऐसा बनेगा। आप लोगे और कर दिखाओगे, तो कोई भी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। ये ना बोले कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, किसी और से करवा ले, ऐसा बोलो ही नहीं। ऐसा बोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, किसी और को जिम्मेदारी मिलना, हो सकता है वो आपकी जगह ले ले। तो इससे बचने की पूरी कोशिश करना। सबसे बड़ी बात कि गुरु जुपिटर भी आपके चूंकि किस्मत के घर को देख रहा है, तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। आप कोई जिम्मेदारी लोगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से उसका फायदा उठाओगे। चूंकि ये आपके गुस्से में शनि सैटर्न यहाँ गुस्सा दिला सकता है, आपका मूड स्विंग कर सकता है, आपके इरादे को अचानक चेंज करना, आपको अनप्रेडिक्टेबल नेचर का बनाना, ये करियर में बड़ा मसला करेगा। करियर में काम करते करते अचानक आपका आज घर जाना है, आज काम नहीं करना, आज तबीयत सही नहीं है, या आज मूड नहीं हो रहा काम करने का, काम पेंडिंग पे डालते जाना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करना, ये मामला बिगाड़ेगा। इससे बचने की कोशिश करना। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें, सातवां घर आपके कारोबार का घर है, लेकिन यहाँ कारोबार आपका चमकता नजर आएगा, भरपूर पैसा कमाना, रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना, लेकिन 20 दिसंबर के बाद ये पैर इसके पर आना, या यूँ कहना कि ये भरपूर आपको रेवेन्यू देना शुरू कर देगा। चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, इसको एक्सपेंड करना है, इन्वेस्टर्स का भरपूर मिलना, फलता फुलता कारोबार को देखना, कुछ ऐसे मामला आपके 20 दिसंबर से ऑनवर्ड्स बने। 1 दिसंबर से 20 यानी 20 दिसंबर तक खर्चे बहुत कराओगे अपने कारोबार के हवाले से, मशीनरी वगैरह लेना, स्टाफ की सैलरीज वगैरह देना, या कुछ इन्वेस्टमेंट करना अपने कारोबार पे। यानी कारोबार के लिए ही इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको कवर बैक होगी, आपको आप रिकवर कर लोगे। यानी ये नुकसान वाली खर्चे की बात नहीं हो रही, वो खर्चे जो आप अपने कारोबार को चमकाने के लिए करोगे, और 20 दिसंबर के बाद उसको कैश करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अब यहाँ पे अपने शुक्र वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, शनि सैटर्न को खास तौर पर, राहु को भी स्ट्रॉन्ग करना है। 3 कलर के कपड़े आप जरूर पहने। देखिए आप स्टोन पे खर्चा करोगे, पुखराज आपके लिए बेहतरीन है, पुखराज पहन सकते हो, एमराल्ड पहन सकते हो, पन्ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये 3 कलर, ये कलर के कपड़े पहनना कोई इतना खर्च नहीं होता। अपने मर्जी के कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, जूते, चश्मे की डंडियाँ, ये सब कलर कौन से होने चाहिए, रेड येलो ग्रीन। खाने पीने में भी सलाद हो सकता है। अब सलाद में मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि ग्रीन कलर कौन सा है, येलो कलर कौन सा है, रेड कलर कौन सा है, सब चीज़ें आपको पता है। सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, इसमें भी इन कलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने पीने की चीज़ें दीवार के कलरों में या कपड़ों के कलरों में, आपके रुमाल का कलर, आपके शलवार कमीज़ का कलर, या सूट जो आप पहनते हैं उसका कलर, आपके जूतों का कलर, ये कलर ऐसे हुए रेड येलो ग्रीन, तो भरपूर फ़ायदा उठाओगे। आपके बड़े बड़े सैयारे एक्टिवेट होकर आपको फ़ायदा देंगे। मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, इबादत बंदगी करोगे, मेडिटेशन का करना हर तरह से आपके तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा। ख़ासतौर पर जब आप प्रेयर्स में जाते हो, चाहे क्रिश्चियंस अपनी प्रेयर्स कर रहे हो, मसीह बरादरी के लोग, या फिर हिंदू अपने पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे सिख जो है वो गुरुद्वारा में जाके, या जो अपनी प्रेयर्स वो लोग करते हैं उसको कर रहे हो, या फिर जो है मुसलमान नमाज पढ़ रहे हो या अपनी प्रेयर्स कर रहे हो, हर तरह से इन तमाम प्रेयर्स के अंदर, चाहे आप नमाज पढ़ रहे हो, चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, उसके अंदर एक भक्ति, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके 9 सैयारों को एक्टिवेट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, आपके 12 के 12 घरों को एक्टिवेट कर देता है। नमाज के अंदर में ऐसा है। और प्लस एक आपको मैं आसन अक्सर बताता हूँ, सूर्य नमस्कार, बहुत जिसने ईजाद किया बहुत ज़बरदस्त किया है, क्योंकि इसमें नमाज की तमाम जो आप आसन में, बेशक नमाज का कोई नेमुल बदल नहीं है, आपको सूर्य नमस्कार गुनाहों की माफ़ी नहीं देता, अल्लाह से कांटेक्ट नहीं करवाता, लेकिन आपके इन तमाम घरों को एक्टिवेट ज़रूर कर देता है। तो कोशिश करें इनको करने की, भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कई वीडियोस आ गई हैं, आप देख रहे होंगे दिसंबर की हमने ऑलरेडी एडवांस में कई वीडियो बना ली है। अभी एरीज की शुरू की, इसका हरगिज़ मतलब नहीं ये पहली वीडियो है, ये आपकी 8वीं या 9वीं वीडियो है। उसके अलावा और बुरुज की भी अभी आएंगी। बहरहाल देखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सामने लिंक आ रहा है, बाकी के जॉड के साथ भी वीडियो चेक कर सकेंगे किन किन की आ गई है। अल्लाह हाफिज़।